हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज एथिक्स में केस स्टडी सॉल्व करते हैं। आप लोग को जानना था कि केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज मैं आप लोग को पूरा अच्छे से बताऊंगी। केस स्टडी सॉल्व करके सारे क्वेश्चंस का आंसर भी बताऊंगी कैसे देना है। और आप लोग को लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ऐसे नहीं जाना है। तो आइए शुरू करते हैं केस स्टडी सॉल्व करना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो केस स्टडी का वीडियो, सॉरी काफ़ी टाइम से मैंने बहुत पहले बोल दिया था और मैं इतना लेट डाल रही हूँ, लेकिन चलिए करते हैं। केस स्टडी प्रकरण भी इसको बोलते हैं। तो इसका विषय है पिछड़े क्षेत्रों की समस्याएं। ये एक केस स्टडी है। इसमें 5 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 7 मार्क्स का है। ओके, टोटल केस स्टडी है 35 मार्क्स की है। तो अब करते हैं। तो इसमें ये है कि पढ़ते हैं केस स्टडी। पहले हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या क्या कीवर्ड है केस स्टडी में। हाल में आपको एक पिछड़े जिले का जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि आप जिला कलेक्टर हैं। ओके, यह जिला कुछ वर्षों से सूखे की चपेट में रहा है। ओके, आपके जिले में सूखा भी है। भ्रष्टाचार ने परिस्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। भ्रष्टाचार भी व्याप्त है आपके जिले में। इस गंभीर समस्या के बावजूद केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिक्रिया चिंतनीय है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इस समस्या की मीडिया कवरेज भी निराशाजनक है। स्थानीय समुदाय के युवा काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जहां उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, तथा कुछ बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को भरण पोषण की व्यवस्था स्वयं करने हेतु वहीं छोड़ दिया गया है। ओके, तो युवा पलायन है, यहाँ पे बुजुर्ग, महिला और बच्चों के भरण पोषण की समस्या है और इसके परिणाम स्वरूप लास्ट में स्थिति और गंभीर होती जा रही है। ये आपकी केस स्टडी है। तो इसमें हम ये कीवर्ड है जो हमें केस स्टडी को सॉल्व करते टाइम ध्यान में रखना है। कीवर्ड देख लेते हैं। तो आप ऐसे एक कीवर्ड लिख लेंगे ऐसे आप खुद समझने के लिए कि आपको इनमें किन किन चीजों में ध्यान देना है। कीवर्ड है आपके, फर्स्ट, आप जिला कलेक्टर हैं, आपको जिला कलेक्टर मानना है अपने आप को। सेकंड, आपके जिले में सूखा है और भ्रष्टाचार ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। थर्ड है, केंद्र व राज्य सरकार संवेदनशील नहीं है इन समस्याओं के प्रति। मीडिया कवरेज नहीं है आपके जिले में ताकि इन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हो। रोजगार के लिए युवा पलायन है शहरों की ओर। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के भरण पोषण की समस्या है। आप जिला कलेक्टर हैं और ये आपके जिले की समस्याएं हैं। और अब इनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको जिला कलेक्टर बन के देना है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें ये है, जिला कलेक्टर के रूप में इस समस्या के समाधान के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। समस्या आपने देख ली है, ओके, कि क्या क्या समस्या है और आप जिला कलेक्टर हैं। तो आपकी प्राथमिकताएं देख लेते हैं कि आप कैसे कोई भी डिसीजन लोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये ऐसे है। मैंने थोड़ा लाइट सा हल्का कीवर्ड में भी बता दिया है कि आपके क्या क्या स्टेप होने चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ा और भी ज्यादा सेट करके शब्दों में लिख लेना। तो जिला कलेक्टर के रूप में इस समस्या के समाधान के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। आप जिले के जिला कलेक्टर हैं, आपकी पहली प्राथमिकता होगी कि आप पूरे संपूर्ण जिले का निरीक्षण करवाएं कि क्या वाकई में ये समस्याएं हैं कि नहीं और कौन सी समस्या किस हद तक गंभीर है। आपने
जिले का संपूर्ण जिले का निरीक्षण करवाएंगे पहले। सेकंड में आप, क्योंकि सेकंड में है वंचित वर्ग है आपके जिले में, महिला है, बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, उनके भरण पोषण की समस्या है, उनको खाद्यान्न आपूर्ति, ये आपका तात्कालिक कार्य रहेगा तुरंत ही, कि उनके भरण पोषण की व्यवस्था आप करेंगे, खाद्यान्न आपूर्ति की। थर्ड है भ्रष्टाचार की जांच। इसके बाद आप भ्रष्टाचार की जांच करवाएंगे आपके जिले में, क्योंकि वो इन समस्याओं को और भी गंभीर बना रहा है। भ्रष्टाचार क्या होता है, इसकी वजह से सरकारी योजनाओं का अच्छे से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। जो लाभ वंचित वर्ग को मिलना चाहिए, जिन योजनाओं तक लोगों की पहुंच होनी चाहिए, योजनाएं टाइमलाइन के अंदर पूरी नहीं होती हैं, लोगों तक उनका लाभ नहीं पहुंचता है। तो इसके लिए भ्रष्टाचार की जांच होनी बहुत जरूरी है। आप भ्रष्टाचार की बहुत ही अच्छे से जांच करवाएंगे और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे। ओके। फिर आपका एक स्टेप होगा, युवा पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर, तो इससे शहर में भी दबाव पड़ेगा वहां के संसाधनों पर। ठीक है, तो आप उनके स्थानीय स्तर पर उनके रोजगार की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, जैसे जो रोजगार से संबंधित, युवाओं के कौशल विकास से संबंधित जितनी भी आपके जिले में योजनाएं चल रही हैं, देखेंगे कि आपके जिले में कौन सी केंद्र की योजनाएं चल रही हैं, कौन सी राज्य की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को अच्छे से लागू करवाएंगे और लोगों तक, युवा तक सुनिश्चित करवाएंगे कि युवा प्रशिक्षण ले सके कौशल विकास का और आजीविका के लिए उन्हें शहरों की ओर पलायन ना करना पड़े। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि मीडिया कवरेज नहीं है ना जिले में, तो केंद्र और राज्य सरकारें इतनी सजग नहीं है इन समस्याओं के प्रति। तो आप एक जिला कलेक्टर होने के नाते आपका एक कर्तव्य है कि आप मीडिया और एनजीओ इन सबको बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे और इन समस्याओं से अवगत कराएंगे, ताकि मीडिया से सरकार तक बात पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट है सूखे की समस्या। इसके तो दो रूपों में समाधान होगा। एक तो सूखे की समस्या तो एक तात्कालिक होगा कि कृत्रिम सिंचाई के जो साधन है ना, स्प्रिंकलर, नहर, तालाब से सिंचाई की व्यवस्था करवाएंगे, सूखा है। और एक दीर्घकालिक है कि सिंचाई के लिए वर्षा जल जो रहता है, वाटर रेन हार्वेस्टिंग के लिए प्रेरित करेंगे। कैच द रेन अभियान है। लॉन्ग टाइम में सूखे की समस्या का निदान कैसे हो सके स्थायी रूप से, इसकी व्यवस्था आप करेंगे। तो इस स्टेप में आपको ऐसे केस स्टडी सॉल्व करनी है, सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ, उनकी प्रायोरिटी के साथ। इसमें क्वेश्चन में दे दिया है कि प्राथमिकताएं क्या होंगी, तो इन प्राथमिकताओं के आधार पर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि जिला कलेक्टर के रूप में इस समस्या के समाधान के लिए आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। बहुत अच्छे से बता दिया है। इस टाइप से आप कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? तो चूंकि मैं जिला कलेक्टर हूं तो योजनाबद्ध, मेरे द्वारा योजनाबद्ध रणनीति, ये देखिए। तो अब नेक्स्ट बी क्वेश्चन है कि आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। तो इसके समाधान के लिए, इस स्थिति से निपटने के लिए आप एक योजनाबद्ध रणनीति बनाएंगे। तो सबसे पहले आपके जिले में वंचित वर्ग है, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, उनके भरण पोषण के लिए आप पीडीएस सिस्टम के माध्यम से खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित कराएंगे। ठीक है, बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था करवाएंगे, वृद्धा आश्रम की, बच्चे हैं तो बच्चों के भरण पोषण के साथ साथ उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे आप, ताकि वे शिक्षित हो सके। महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि वो सुरक्षित रह सके वहां आपके जिले में। महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए रोजगार, स्थानीय स्तर पे ही रोजगार की व्यवस्था करेंगे, उनके कौशल विकास की, ताकि वे सशक्त हो सके अच्छे से। जिले के लिए, चूंकि आपके जिले में इतनी सारी समस्याएं व्याप्त हैं, आप जिले के लिए, अपने जिले के लिए अतिरिक्त फंड की भी व्यवस्था करेंगे, ताकि इन योजनाओं का आप सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सके। भ्रष्टाचार भी है आपके जिले में, तो भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई करेंगे, एक क्रमबद्ध जांच सुनिश्चित करवाएंगे अच्छे से, और
जो दोषी पाए जाते हैं उन्हें दंडित करवाएंगे और कार्यवाही करेंगे। युवा पलायन जा रहा है, रोजगार की तलाश में शहरों की, और युवा पलायन को रोकने के लिए आप कौशल विकास कार्यक्रम जो केंद्र और राज्य दोनों में योजनाएं चल रही हैं आपके जिले में, आप ये सुनिश्चित करवाएंगे कि उनका लाभ युवा तक पहुंचे, युवा कौशल का प्रशिक्षण प्राप्त कर सके और स्थानीय स्तर पर उन्हें रोजगार सुनिश्चित करवाएंगे। ठीक है, स्थानीय समुदाय और एनजीओ की भागीदारी सुनिश्चित करवाएंगे आप, ताकि जो ये सारी समस्याएं उनका अच्छे से समाधान सुनिश्चित हो सके। तो आप इस स्थिति से निपटने के लिए ऐसे ऐसे कार्य करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आइए देखते हैं कि करुणा का मूल्य क्यों आवश्यक है। एक जिला कलेक्टर में करुणा का मूल्य क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है इस केस स्टडी में। ठीक है, तो करुणा क्या है, आप ऐसे शुरुआत करेंगे कुछ कि करुणा एक मानवीय मूल्य है जिसमें स्व और पर का भेद खत्म हो जाता है एवं व्यक्ति किसी भी कार्य को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर करता है। थोड़ा सा आप ये इंट्रो जैसा दे दिया आपने, फिर इसके बाद आप ऐसे लिखोगे कि एक जिला कलेक्टर के व्यक्तित्व में करुणा का मूल्य होना आवश्यक है क्योंकि इस क्षेत्र में वंचित वर्ग जैसे बुजुर्ग, महिला और बच्चे ज्यादा हैं। ठीक है, इसलिए आपके अंदर करुणा का मूल्य होना आवश्यक है। वंचित वर्गों के भरण पोषण की समस्या के समाधान के लिए करुणा का मूल्य आवश्यक है। बेरोजगारी की समस्या के लिए, ठीक है, प्रशासन का जनता पर विश्वास बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है करुणा का मूल्य, एक लोक सेवक में, एक जिला कलेक्टर में। लोक सेवक और जनता के मध्य अलगाव की भावना को कम करने के लिए आवश्यक है करुणा का मूल्य। ठीक है, नैतिक मूल्य के रूप में आवश्यक है करुणा का मूल्य। तो आप ऐसे पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे और हल्की डिटेल भी करते जाएंगे जैसे भी जगह के अकॉर्डिंग। वैसे आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो ऐसे आपका एक बहुत अच्छे से आंसर रेडी हो जाएगा। तो ये आपका 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 5 थे ना टोटल। अब हम डी क्वेश्चन देखेंगे कि डी क्वेश्चन क्या है। डी क्वेश्चन ये है कि देश के में पिछड़े क्षेत्रों की समस्या के मुख्य कारण क्या है। तो देश में पिछड़ी क्षेत्र की समस्या के मुख्य कारण क्या है, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट कारण है कि सुदूर क्षेत्र जो रिमोट एरिया होते हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता है, फर्स्ट कारण है। स्थानीय समुदाय का मुख्य धारा से कटा होना, ठीक है। भ्रष्टाचार के कारण उस क्षेत्र के विकास हेतु आवंटित फंड का उचित प्रयोग नहीं हो पाता है, एक ये कारण है देश में पिछड़े क्षेत्रों की समस्या का, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारियों की शिथिलता। 5वां क्या है, सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी का अभाव होना। शिक्षा का अभाव है, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनकी वजह से पिछड़े क्षेत्रों में समस्या बनी रहती है। आधारभूत संरचना का अभाव है पिछड़े क्षेत्रों में। रोजगार के अवसरों का अभाव है। छत्तीसगढ़ जैसे नक्सली क्षेत्रों में परिवहन तंत्र तथा संवाद तंत्र का अभाव, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ये। तो ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है ये लास्ट क्वेश्चन है। इस समस्या की भविष्य में होने वाली पुनरावृत्ति को रोकने हेतु आप कौन से दीर्घकालिक कदम उठाएंगे कि जो आपके जिले में समस्या व्याप्त है वो भविष्य में ना हो, इसके लिए आपको दीर्घकालिक कदम उठाने हैं। तो देख लेते हैं दीर्घकालिक कदम क्या है। दीर्घकालिक में जैसे सूखे की समस्या है, इसका सोल्यूशन जो होता है दीर्घकाल में ही हो सकता है। काफी लंबे टाइम तक आप प्रयास करेंगे तो ही सूखे की समस्या, ये तुरंत समाधान नहीं होता है इसका। तो सूखे की समस्या में आप क्या करेंगे, इसके लिए आप योजना बनाकर ऐसे उपाय करेंगे जिससे भू का जो जल स्तर है, भूजल स्तर में वृद्धि हो। इसके लिए तालाब और बांधों का निर्माण करवाएंगे सूखे की समस्या के लिए। वाटर एंड हार्वेस्टिंग, स्प्रिंकलर सिंचाई, ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे अपने जिले में, ठीक है।
युवा पलायन कर रहा है, इसके लिए आप क्या करेंगे, रोजगार उन्मुख शिक्षा की व्यवस्था करेंगे अपने जिले में, कौशल विकास कार्यक्रम सुनिश्चित करवाएंगे अच्छे से कि जो युवा है आपके जिले के ये प्रशिक्षण ले सके। स्थानीय स्तर पर रोजगार अवसर का सृजन करेंगे, जैसे लघु कुटीर उद्योग में मत्स्य पालन, पशुपालन, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसी से स्वस्थ एवं शिक्षित समाज का निर्माण होता है। सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएंगे, वंचित वर्गों को एनजीओ से जोड़ेंगे। तो ये इस तरह आप जो ये आपके जिले में समस्याएं हैं इसका समाधान इसके समाधान के लिए सारे दीर्घकालिक कदम है। तो ये आपकी केस स्टडी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको केस स्टडी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और आपके लिए इतना एफर्ट कर रही हूँ तो आपको एक लाइक और शेयर करके जरूर जाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।